हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक पार्ट लाया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और ग्रामर के क्या क्या रूल इसमें लगे हैं ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। कांट सिक। कैन का यूज समझते हैं। कैन का क्या होता है? सकना सकने के लिए होता है। तो कांट नहीं, कैन मतलब नहीं हो गया। कांट सिक। सिक मतलब क्या होता है? मांगना या फिर क्या होता है? तलाशना। ओके, तो कांट सिक नहीं मांग सकते। ओके, या नहीं मांगी जा सकती। अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब होता है वचनबद्धता। वचनबद्धता नहीं मांगी जा सकती। फ्रॉम से, किससे? अवार्ड विनर्स से, मतलब पुरस्कार विजेताओं से। पुरस्कार विजेताओं से अंडरटेकिंग नहीं मांगी जा सकती, वचनबद्धता नहीं मांगी जा सकती। गवर्नमेंट, सरकार ने। टेल्स, टेल्स लिखा है यहाँ पर। आपको बता दें ये पूरा हेडलाइंस है, ये पूरा ऊपर वाला क्या है? ये पूरा हेडलाइंस है। और हेडलाइंस जो होता है अक्सर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ कैन लगा है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। यहाँ पर देखिए टेल्स लगा है। ओके, तो ये भी प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। यानी गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, सरकार ने कहा। कहाँ पर? हाउस पैनल में, यानी सदन समिति में, यानी सदन की समिति में सरकार ने कहा कांट सिक नहीं मांगी जा सकती। अंडरटेकिंग, सिक मतलब तलाशना या मांगना, तो अंडरटेकिंग वचनबद्धता को फ्रॉम अवार्ड विनर से, अवार्ड विनर से, पुरस्कार पुरस्कृत विजेताओं से। अब आपको समझ में आ गया। इसका अंडरटेकिंग मतलब वचनबद्धता होती है, यानी कोई कार्य अंडरटेक करना होता है। ओके, अब आगे देखिए, द हिंदू से लिया गया है ये न्यूज। क्या कहा जा रहा है? द यूनियन कल्चरल मिनिस्टर हैज सेड। हैज लगा है। हैज मतलब कहाँ होता है? जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, मतलब काम हो चुका है, पूर्ण हो चुका प्रेजेंट में, उसके लिए होता है हैज। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो यूनियन मिनिस्टर, द यूनियन कल्चरल मिनिस्टर। यूनियन मीन्स केंद्रीय, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, यानी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय हैज सेड कहा है दैट की ऑब्टेनिंग प्राप्त करना, असाइंड, साइंड मतलब क्या? हस्ताक्षरित। क्या बोलेंगे? एक हस्ताक्षरित। ऑब्टेनिंग मतलब, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना है, या ऑब्टेनिंग मतलब हो गया प्राप्त करना। यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, तो जिरंड है। जब वर्ब में एनजी लग जाता है, जिरंड का काम करता है, तो नाउन का काम करता है। तो ऑब्टेनिंग, असाइंड, प्राप्त करना, हस्ताक्षरित, अंडरटेकिंग, कमिटमेंट। ओके, यानी क्या? अंडरटेकिंग वचनबद्धता, कमिटमेंट, कमिटमेंट प्राप्त करना, वचन प्राप्त करना, हस्ताक्षरित वचनबद्धता, वचन प्राप्त करना। यानी एक तरफ का, जैसे मान लीजिए आपसे कोई वचन लिया जा रहा है कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हो गया, तो उसमें आपसे एक साइंड लिया जा रहा है कि आप कमिटमेंट पर क्या है? अंडरटेकिंग है, यानी अपने कमिटमेंट यानी वचन के लिए क्या है? अंडरटेकिंग, वचनबद्ध है, ये सिग्नेचर। तो वही कहा जा रहा है कि ऑब्टेनिंग प्राप्त करना, असाइन एक हस्ताक्षरित, अंडरटेकिंग वचनबद्धता, किसका? वचन का। फ्रॉम से, किससे? राइटर्स, लेखकों से। प्रियोर पूर्व, किसके पूर्व? टू अवार्ड अनाउंसमेंट,
यानी अवार्ड अनाउंसमेंट, पुरस्कार घोषणा के पहले ही, पुरस्कार घोषणा के पहले ही ऑब्टेनिंग करना, ऑब्टेनिंग प्राप्त करना, हस्ताक्षरित वचनबद्ध वचन को किससे, फ्रॉम राइटर से, पूर्व अवार्ड अनाउंसमेंट, यानी अवार्ड अनाउंसमेंट के पहले, दैट कि दे वुड नॉट रिटर्न, कि वे लोग, वुड नॉट, वुड फ्यूचर के लिए होता है क्यों भाई, तो वुड नॉट रिटर्न, कि वे वापस नहीं करेंगे, द ऑनर, ऑनर मतलब क्या, सम्मान को, यानी वो सम्मान को वापस नहीं करेंगे। ओके, यानी ये उनसे क्या लिया जा रहा है, ये उनसे एक तरह से यही अंडरटेकिंग, कमिटमेंट जो है, वचनबद्धता जो है, हस्ताक्षरित उनसे प्राप्त करने की जो बात कही जा रही है, क्या है कि वे लोग क्या करेंगे, दे वुड नॉट रिटर्न द अवार्ड, वे लोग पुरस्कार को वापस नहीं करेंगे, मतलब लौटाएंगे नहीं, फ्रॉम फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से, यानी किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से वो पुरस्कार नहीं लौटाएंगे, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, किसको, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, यानी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, राजनीतिक विरोध, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, प्रोटेस्ट में विरोध, यानी राजनीतिक विरोध को भी शामिल करते हुए, वुड कंप्रोमाइज, समझौता होगा, वुड है ना, ये समझौता होगा, द कॉन्फिडेंटियलिटी, कॉन्फिडेंटियलिटी मतलब क्या होता है, गोपनीयता, यानी समझौता होगा किससे, कॉन्फिडेंटियलिटी यानी गोपनीयता से, ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस मतलब चयन प्रक्रिया की, चयन प्रक्रिया क्या होगा, गोपनीयता से समझौता होगा। तो आप समझ रहे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दे वुड नॉट रिटर्न द ऑनर फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से वो लोग अपने सम्मान को नहीं लौटाएंगे, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, यानी कि राजनीतिक विरोध के शामिल करते हुए भी, और क्या किया जाएगा, वुड कंप्राइज, समझौता होगा, द कॉन्फिडेंटियलिटी से, किसके, कॉन्फिडेंटियलिटी में से गोपनीयता, गोपनीयता से समझौता होगा, ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया की गोपनीयता से समझौता होगा। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इट आल्सो एक्सप्रेस्ड डाउट, मतलब इट मतलब यह, आल्सो मतलब भी, एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया गया, डाउट संदेह, संदेह, यानी यह भी संदेह व्यक्त किया गया, बिफोर मतलब के सामने, या पहले नहीं, के सामने किसके, क्योंकि नाउन लिखा है, पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी, सदन समिति के सामने यह भी डाउट मतलब संदेह व्यक्त किया गया। ओके, संदेह व्यक्त किया गया, ओवर द लीगल इनफोर्सबिलिटी, यानी किसके, ओवर मतलब क्यों, मतलब ऊपर होता है, यानी किसके ऊपर, किस मुद्दे पर, द लीगल इनफोर्सबिलिटी हो गया, लीगल मतलब कानूनी परिवर्तनीयता, कानूनी परिवर्तनीयता के ऊपर क्या किया गया, संदेह व्यक्त किया गया, किसके, ऑफ एंड सच अंडरटेकिंग, यानी इस प्रकार के प्रतिबद्धता को लेकर के, जैसे क्या है, जैसे एज मतलब जैसे, प्री डिक्लेरेशन कमिटमेंट, जैसे क्या है, पूर्व घोषणा प्रतिबद्धता, यानी पूर्व घोषणा प्रतिबद्धता के समान ही ये क्या है, ऐसी अंडरटेकिंग, ऐसी प्रतिबद्धता है, इसी के ऊपर क्या किया गया, डाउट व्यक्त किया गया, एक्सप्रेस्ड किया गया, संदेह, एक्सप्रेस में से होता व्यक्त करना, डाउट में संदेह व्यक्त किया गया, कहाँ पर, पार्लियामेंट्री कमेटी में, ओवर द लीगल इन्फोर्सबिलिटी, यानी कि ओवर मतलब मुद्दे पर, किसके, जो लीगल इन्फोर्सबिलिटी है, जो आपकी
कानूनी परिवर्तनीयता है ऑफ एन सच अंडरटेकिंग, इस प्रकार के प्रतिबद्धता का। जैसे एज मतलब जैसे प्री डिक्लेरेशन कमिटमेंट, जैसे पूर्व घोषणा प्रतिबद्धता, जिसे बोलते हैं पूर्व घोषणा प्रतिबद्धता। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, द मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्स केम, यानी मंत्रालय की रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया आई, फॉलोइंग मतलब इस बात पर, फॉलोइंग द रिटीरेशन बोलते हैं। रिटीरेशन मीन्स क्या होता है, रिटीरेशन मीन्स होता है दोहरापन, ओके, दोहराव। देखिए कहाँ गया भाई, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स आया, यानी उनका प्रतिक्रिया आया फॉलोइंग इस मुद्दे पर, द रिटेरिएशन, रिटेरिएशन मीन्स होता है दोहराए जाने के बाद, ऑफ सजेशन यानी सुझाव के, ऑफ सजेशन यानी सुझाव के दोहराए जाने के बाद उनका निर्णय है मिनिस्ट्री का, बाय द डिपार्टमेंट यानी विभागों द्वारा, डिपार्टमेंट रिलेटेड जो संबंधित हैं किससे, स्टैंडिंग कमिटी, स्थाई, स्टैंडिंग मतलब स्थाई कमिटी, स्थाई सदन से, जो स्थाई सदन से संबंधित हैं उनसे सुझाव के बाद आया ना, उनके पुनरावृत्ति के बाद आया। और कौन सी है स्टैंडिंग कमिटी, स्थाई समितियां, ऑन ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन विभाग, ओके, परिवहन हुआ। उसके बाद है आपका टूरिज्म, पर्यटन विभाग, एंड कल्चरल और सांस्कृतिक विभाग, इन सब से सजेशन के बाद आया दैट की क्या आया कि एन अंडरटेकिंग की एक प्रतिबद्धता शुड बी टेकन लिया जाना चाहिए, बिफोर हेड मतलब पहले ही, बिफोर हेड मीन्स क्या होता है, पहले ही फ्रॉम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मतलब क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड मीन्स होता है कि चुने हुए, यानी जो चुन लिया गया कैंडिडेट, उम्मीदवार, यानी किसके पहले लिया, ये अंडरटेकिंग जो है प्रतिबद्धता है उसे लिया जाना चाहिए, टेकन बिफोर पहले ही, फ्रॉम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यानी चुने गए उम्मीदवारों से पहले ही, फॉर अकादमी अवार्ड्स के लिए, ओके, दैट कि दे वुड नॉट रिटर्न, कि वो लोग नहीं लौटाएंगे द अवार्ड्स पुरस्कार को, फॉर पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से, जो राजनीतिक कारणों से पुरस्कार नहीं लौटाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, द पैनल मतलब क्या होता है, जो लोग इसके ऊपर निर्णय बना रहे थे, द पैनल हैड मेड द रिकमेंडेशन, पैनल ने क्या किया था, रिकमेंडेशन किया था, हैड लगा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड लगा है, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैड के साथ पास्ट टेंस पे वाक्य है, तो किया था, चुका था, चुकी थी, इसका अर्थ ही आता है। तो द पैनल हैड मेड द रिकमेंडेशन, द पैनल ने क्या किया था, मेड किया था क्या, रिकमेंडेशन सिफारिश की थी, इन 2023 में, एंड रिटेरिएट हो गया, रिटेरिएटेड मीन्स होता है दोहराया, हो गया, से दोहराया, इट इसे मतलब इस रिकमेंडेशन को, सिफारिश को दोहराया, इन इट्स एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट मीन्स क्या होता है, कार्रवाई रिपोर्ट में, अपने कार्रवाई रिपोर्ट में इसको दोहराया, टेबल्ड रखा, टेबल्ड मीन्स होता रखा, इन द लोकसभा में, ऑन मंडे को, सोमवार को, हो गया, यानी सोमवार को लोकसभा के टेबल पर या फिर उसके सामने रखा अपने कार्रवाई रिपोर्ट में। देखिए इन इट्स रिस्पॉन्स, अपने जवाब में, इन इट्स रिस्पॉन्स मतलब अपने जवाब में, द कल्चरल
मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री मतलब क्या है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने सेड कहा, द मिनिस्ट्री एग्रीज विथ, मतलब एग्रीज है, ये प्रेजेंट टेंस में है, देखिए एग्री के साथ एस लगा है, यानी द मिनिस्ट्री एग्रीज, सहमत है, विद द कमिटीज, कमिटी के पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से सहमत है। पर्सपेक्टिव से होता है दृष्टिकोण, यानी कमिटी क्या है, द मिनिस्ट्री क्या है, वो कमिटी के पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण से सहमत है, एग्रीज है, एंड वुड लाइक टू, और चाहेगी, वुड लगा ना, लाइक चाहेगी, टू अवॉइड बचना चाहेगी, कंट्रोवर्सीज विवादों से, इन ऑल रिगार्ड, हो गया सभी मामलों में, इन ऑल रिगार्ड सभी मामलों, रिगार्ड्स में तो मामले मुद्दे, यानी कंट्रोवर्सीज मतलब होता है विवाद, इन ऑल रिगार्ड्स मतलब सभी मामलों में क्या करेगी, विवादों से बचना चाहेगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, हाउएवर, ये देखिए एच ओ लिखा ना यहाँ पर, हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि, एक सेकंड इसको मैं बड़ा कर दूं, हालांकि, ऑब्टेनिंग अ साइंड कमिटी कमिटमेंट, ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, अ साइन एक हस्ताक्षरित वचन, कमिटमेंट वचन प्राप्त करना, फ्रॉम द राइटर्स लेखकों से, मतलब लेखक से प्राप्त करना, क्या हस्ताक्षरित, हस्ताक्षरित कमिटमेंट वचन प्राप्त करना लेखक से, प्रियोर पहले, टू द अवार्ड अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट यानी कि अवार्ड अनाउंसमेंट यानी पुरस्कार घोषणा के पहले क्या प्राप्त करना, साइंड कमिटमेंट हस्ताक्षरित वचन प्राप्त करना, वुड अनफॉर्चुनेटली, ये होगा, क्या होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, कंप्रोमाइज समझौता होगा, द कॉन्फिडेंटली, किससे, कॉन्फिडेंटली से, कॉन्फिडेंटली मतलब गोपनीयता से, सराउंडिंग मतलब जुड़े, गोपनीयता से जुड़े सिलेक्शन प्रोसेस से, चयन प्रक्रिया से, यानी गोपनीयता जो है, सराउंडिंग मतलब जुड़ा हुआ, सराउंडिंग मतलब जुड़ा हुआ, अगर ऐसा लग जाता तो वातावरण, आसपास के वातावरण की बात करता, सराउंडिंग्स, यानी क्या होगा भाई, वुड अनफॉर्चुनेटली, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण समझौता होगा, कंप्रोमाइज होगा, द कॉन्फिडेंटली किससे, आपका जो गोपनीयता है, गोपनीयता से जुड़े सराउंडिंग्स, गोपनीयता से जुड़े सिलेक्शन प्रोसेस से, चुनाव प्रक्रिया से, इससे क्या होगा, एक समझौता होगा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से। एडिशनली इसके अतिरिक्त, द लीगल इन्फोर्समेंटबिलिटी, जो इन्फोर्सबिलिटी है, लीगल है, इन्फोर्सबिलिटी, कहा जा रहा है द लीगल इन्फोर्सबिलिटी, जो कानूनी परिवर्तनीयता है, इसके अतिरिक्त जो कानूनी परिवर्तनीयता है, आप सच प्री डिक्लेरेशन कमिटमेंट, हो गया, ऐसे प्री डिक्लेरेशन कमिटमेंट मीन्स क्या हो गया भाई, पूर्व घोषणा प्रतिबद्धता, पूर्व घोषणा प्रतिबद्धता, माइट बी, हो सकती है क्या, अनिश्चित, अनसर्टेन, अनसर्टेन से अनिश्चित हो सकती है, यानी एडिशनली इसके अतिरिक्त जो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है, इन्फोर्सबिलिटी मतलब परिवर्तनीयता जो है, कानूनी परिवर्तनीयता, आप सच प्री डिक्लेरेशन कमिटमेंट, पूर्व घोषणा प्रतिबद्धता की, माइट भी हो सकती है अनिश्चित, यानी कि ये अनिश्चित हो सकती है ऐसी घोषणा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, द पार्लियामेंट्री पैनल सेड, संसदीय पैनल ने कहा, इट अंडरस्टूड, ऐसा समझा जाता है, द मिनिस्ट्रीज कंसर्न्ड, यानी मंत्रालय के विचारों को, यानी पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा कि ऐसा समझा जाता है, यानी कि मिनिस्ट्रीज के विचारों को, चिंताओं को समझा जाता है,
अबाउट मतलब के बारे में, कॉन्फिडेंटियलिटी, कॉन्फिडेंटियलिटी मीन्स होता है गोपनीयता, गोपनीयता के बारे में, एंड लीगल इम्प्लीकेशंस, और कानूनी निहितार्थों, इम्प्लीकेशन होता है निहितार्थ जो जरूरी है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि मतलब पैनल क्या कह रहा है कि ऐसा मंत्रालय की चिंताओं को समझा जाता है। कौन से चिंताएं? अबाउट कॉन्फिडेंटलिटी, कॉन्फिडेंटियलिटी मीन्स होता है आपका गोपनीयता, गोपनीयता के बारे में, एंड लीगल इम्प्लीकेशंस, और कानूनी निहितार्थों के बारे में। वेट अ मिनट, एक्चुअली दूसरा पेज खुल गया है जिसमें हम नदियों के बारे में पढ़ा रहे थे, गंगा नदी के बारे में। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। तो लीगल इम्प्लीकेशंस मतलब कानूनी निहितार्थों के बारे में भी क्या करता है, चिंता व्यक्त किया जाता है, यानी चिंता को समझा जाता है। रिलेटेड टू द ऑब्टेनिंग साइन कमिटमेंट्स, यानी कि जो किससे प्राप्त किया ना, यानी प्राप्त करना, हस्ताक्षरित वचन, हस्ताक्षरित वचन को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त करने की। बट सजेस्टेड, लेकिन सुझाव दिया गया, दैट की द कमिटमेंट, यानी जो वचनबद्धता डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट वचनबद्धता दस्तावेज में शुड इंक्लूड, शामिल किया जाएगा या शामिल होना चाहिए, और नॉन डिस्क्लोजर, एक नॉन डिस्क्लोजर मतलब गैर प्रकटीकरण क्लॉज, खंड, गैर प्रकटीकरण खंड, यानी कि ये क्या करते हैं, प्राइवेसी के लिए शामिल किया जाना चाहिए। टू प्रोटेक्ट, क्या कर सके, ये प्रोटेस्ट कर सके, बचाने के लिए, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंटियलिटी, ब्रीच में से होता है उल्लंघन, किसके, कॉन्फिडेंटियलिटी, गोपनीयता के, यानी गोपनीयता उल्लंघन के खिलाफ क्या हो सके, इसे प्रोटेक्ट, बचाया जा सके, सुरक्षित किया सके। ओके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कमिटमेंट डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में ये इंक्लूड कर, शामिल करना चाहिए, क्या, अ नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज, एक गैर प्रकटीकरण खंड को। तो दोस्तों मैंने पूरा आपको ये न्यूज़पेपर को आपको पढ़ाया, एक एक लाइन बताया, क्या क्या एक एक लाइन का अर्थ होगा, किस टेंस में है, एक एक वर्ड में नहीं बताया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।